क्लास 9 स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ फिजिक्स। चैप्टर इज मोशन। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है मोशन पे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं रेस्ट और मोशन के बारे में। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज इन मोशन। जितना भी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में वो सब मोशन में है। तो मोशन और रेस्ट ये रिलेटिव होता है, सापेक्ष होता है, रिलेटिव। मतलब जब हम इसका तुलना करते हैं इमीडिएट सराउंडिंग से और टाइम के साथ, तब हम लोग को पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं आमने सामने, तो क्या बोलेंगे कि सामने वाले के बारे में कि बैठा हुआ है, वो मेरे बारे में बोलेगा कि बैठा हुआ है, क्योंकि इमीडिएट सराउंडिंग फैन है, चेयर है, विंडो है, इसके रेस्पेक्ट में हम अपना प्लेस चेंज नहीं कर रहे हैं, टाइम के साथ प्लेस चेंज नहीं कर रहे हैं। लेकिन वही आउटसाइड में प्लेटफॉर्म पे अगर कोई आदमी खड़ा है तो उसके रेस्पेक्ट में हम अपना प्लेस चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेन के साथ हम लोग अपना जगह भी बदल रहे हैं। इमीडिएट सराउंडिंग जैसे पोल है, वृक्ष है, रेलवे ट्रैक है, इसके रेस्पेक्ट में हम लोग हमेशा चेंज कर रहे हैं अपना पोजीशन। तो वो बोलेगा क्या, स्टेशन पे खड़ा हुआ आदमी, कि ट्रेन के साथ सब जा रहे हैं। तो देखें ना, एक ही चीज़ को दो सर्कमस्टांसेस हो गए और दो तरह से हम लोग डिफाइन किए हैं। तो इस तरह से हम लोग रेस्ट और मोशन को बताते हैं। यानी कि रेस्ट और मोशन जो होता है वो रिलेटिव होता है। जब तुलना करते हैं तब हम लोग को पता चलता है कि वास्तविक स्थिति क्या है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम अर्थ पे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक घर में बैठे हुए हैं, क्लास स्कूल में मान लीजिए पढ़ रहे हैं, तो टीचर क्या बोलेगा, टीचर चेयर पे बैठे हुए हैं, तो टीचर बोलेंगे कि हम बैठे हुए हैं, तुम लोग बेंच डेस्क पे बैठे हुए हो। तो सब बोलेंगे कि आपस में कि हम बैठे हुए हैं। लेकिन चांद पर से कोई देख रहा है, मून से कोई आदमी देख रहा है, तो वो क्या बोलेगा, अर्थ मूव कर रही है तो सब कोई मूव कर रहे हैं, क्योंकि अर्थ हमेशा चक्कर काटते रहता है अर्थ सन का, और अर्थ मूव कर रहा है, इसमें बैठा हुआ सब आदमी मूव कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं रेस्ट और मोशन का, तो मोशन को डिफाइन करते हैं when an object changes its position with respect to its immediate surrounding with time, then it is said to be in motion. Or when an object does not change its position with respect to its immediate surrounding with time, it is said to be in rest. जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई बॉडी इमीडिएट सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में और टाइम के साथ अपना प्लेस चेंज करता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो मोशन में है, और जब नहीं पोजीशन चेंज करता है तो लोग बोलते हैं कि रेस्ट में है। तो ये हो गया रेस्ट और मोशन का डेफिनेशन। अब हम लोग जानेंगे डिस्टेंस। द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिस एक्चुअल पाथ पे हम लोग चलते हैं, जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल होता है, वही डिस्टेंस कहलाता है। डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। तो अब हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आप लोग देख रहे होइएगा कि एयर रूट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। अगर सड़क से जाएंगे तो कुछ और डिस्टेंस होगा, एयर रूट से जाएंगे तो कुछ और डिस्टेंस होगा, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। समझ रहे हैं ना। मान लीजिए कि एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल ए बी सी डी है, तो इसका डायगोनल क्या होगा, ए सी होगा। ए सी जो होगा, ए से सी तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो ए सी डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एरो से डिनोट करते हैं, ए बी लिख करके और उस पर एरो डालेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा।